तो हम आसानी से, अगर सरकार हमारे साथ नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हम भी सरकार के साथ नहीं रहेंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो पाता है तब तक हम लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा। पालन करने वाला भूख मरने की स्थिति में आ गया। मेरा नाम रामदेव सिन्हा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, अभी आप लोग क्या क्या डिमांड है, क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हम बहुत लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी जो बातें हैं वो छत्तीसगढ़ की सरकार सुन नहीं रही है। दरअसल में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद लगातार कहीं ना कहीं अपनी मांगों को एक बहुत ही सांकेतिक रूप से हमने सरकार के पास अपनी बात को रखा, लेकिन सरकार हमें देख नहीं रहा है। हर विभाग को हर साल कुछ न कुछ अंशदान देता है, चाहे वो शिक्षाकर्मी हो, चाहे कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, सबको देते हैं। लेकिन हमने पिछले 20 वर्षों से मात्र 30 रुपये कमीशन में काम कर रहे हैं, वो भी बेगारी प्रथा से काम कर रहे हैं। आज हमको पिछले 8 महीने से जो हमारा कमीशन है वो नहीं मिला है। इसीलिए एक कहावत है, राशन दुकानों में लगी ताला तो गरीबों को नहीं मिलेगा निवाला। जब राशन दुकान में ताला लग गया है तो गरीबों का अब निवाला जो है छीन रहा है, तब सरकार इतने में भी उनको समझ में आनी चाहिए कि वास्तव में राशन विक्रेताओं की जो जायज़ मांग है उनको दिया जाना चाहिए। क्योंकि आज अन्य प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें तो वहाँ 200 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है। दिल्ली में भी 200 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है। हरियाणा की बात हुआ, दिल्ली की बात हुआ, हम गुजरात भी गए, वहाँ 170 रुपये कमीशन दिया जा रहा है। मिजोरम में जिस दुकान में 350 राशन कार्डे हैं वहाँ 16,000 रुपये कमीशन दिया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ 30 पैसे किलो कमीशन में हमको बेगारी में काम करवाया जा रहा है। तो अब हमारे जो है छत्तीसगढ़ राशन विक्रेता जो है गरीबों का पेट भरने वाला है, गरीबों का पालन करने वाला है, आज वही पालन करने वाला भूख मरने की स्थिति में आ गए हैं। इसलिए हमने भी यह जो हड़ताल है अनिश्चितकालीन, हम मजबूरी में यह आंदोलन को हम आगे बढ़ा रहे हैं और सरकार को हमारी मांग को मानना चाहिए। अच्छा, जनप्रतिनिधि अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राशन संचालक भी खुश हैं, जनता भी खुश है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। जनप्रतिनिधि अगर पीठ थपथपाते तो आज हमारे पीछे यह जो हजारों की जो संख्या है वो हमारे पीछे खड़े नहीं होते। अगर खुश रहते तो आज ये हमारे संघ के बैनर तले में आज यहाँ इकट्ठा आकर के नहीं बैठते। कहीं ना कहीं हमारे विक्रेता साथी को पेट में उनके अन्न जाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए कमीशन बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे कम कमीशन दर जो है छत्तीसगढ़ में है। इसलिए हमने छत्तीसगढ़ सरकार से हमने मांग किया है कि अन्य राज्यों की तरह हमको 200 रुपये पर क्विंटल कमीशन हमको दिया जाए। हम इसी आशा और विश्वास के साथ सरकार के समक्ष अपनी हड़ताल अनिश्चितकालीन को रखे हैं। लेकिन जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेंगे, जब तक हमारी कमीशन में वृद्धि नहीं करेंगे, जब तक राशन कटौती की जो बात है उसको सुदृढ़ नहीं करेंगे, और सीधी बात है कि जो राशन विक्रेता जो काम कर रहे हैं, जो कमीशन की राशि है जो राज्य सरकार भेजता है वो नागरिक आपूर्ति को ना जा करके सीधा हमारे विक्रेताओं के खाते में आना चाहिए। ये मांग हम सरकार के समक्ष रखते हैं। उनको बहुत जल्दी हम अभी तालाबंदी पूर्ण तय किए हैं। 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक से हम तालाबंदी किए हैं राशन दुकानों में, और आज भी तालाबंदी है। और उसी के विरोध में हमने कल से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किए हैं, जिसमें आज पूरे प्रदेश में 13,678 राशन दुकानों में आज 11,442 राशन दुकानें बंद है, जो निरंतर ये छत्तीसगढ़ की सरकार देख रही है। हमारी मांगों को अमल में जल्द लाना चाहिए। रोहित कुमार नाग, राशन विक्रेता कल्याण संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश उपाध्यक्ष। हम लोग 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक तालाबंदी रखे थे और 6 तारीख से लेके अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हम लोगों ने कई बार शासन को सूचना दिया, अधिकारी से मांग किया। अभी हम लोग का 3 साल का बारदाना राशि हम लोग को मिला नहीं है, 3 साल का नहीं मिला है, प्लस 9 महीना से हम लोग राशन को पूर्ण रूप से
निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। तो हम लोग ने इसी मांग को लेके धरना प्रदर्शन किया है। मैं मीडिया के माध्यम से भी जानना चाहता हूं कि हम लोगों का निःशुल्क वितरण का कमीशन क्यों नहीं मिल रहा है और बारदाना राशि क्यों नहीं मिल रहा है, क्या किन के पास अटका है। हम लोग जब भी जाते हैं अधिकारी के पास, अधिकारी बोलते हैं आप लोग का पैसा भेज दिया जाएगा, आप लोग का अकाउंट आ जाएगा। हम लोग ने अकाउंट तो बार बार देखे बहुत परेशानी हो गया, इसीलिए हम लोग ने पूरा प्रदेश में ये धरना दिया है। और जब तक हम लोग का बारदाना राशि और निःशुल्क वितरण, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो पाता है, तब तक हम लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा। और अधिकारी बोलते हैं दुकान नहीं खोलने से आप लोग का दुकान सस्पेंड हो जाएगा। भाई हमारे पास बारदाना राशि का पैसा नहीं है, निःशुल्क का राशि का कमीशन नहीं है, हम क्या खाएंगे, हमारा परिवार क्या जिएंगे। उसी हम लोग को कोई तनख्वाह नहीं मिलता है, केवल और केवल हम लोग दुकान कमीशन से ही चलता है और हमारा परिवार चलता है। तो यहाँ के विभाग के जो कर्मचारी लोग हैं, जो विभागीय व्यवस्था ठीक तरह से नहीं चलाते, यदि उन्होंने अगर विभागीय व्यवस्था सही करा दिए होता तो आज हम लोग को यहाँ भटकना नहीं पड़ता। सरकार को बिल्कुल मैसेज देना चाहेंगे, सरकार ईपीडीएस ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन ईपीडीएस पूरी तरह से ठप है। वहाँ का कुछ सॉफ्टवेयर सही काम नहीं कर रहा है, सब उल्टा पुल्टा, स्टॉक में उल्टा, हर चीज़ में उल्टा पुल्टा बता रहा है। और उस चीज़ को हम लोग अधिकारी द्वारा हम लोग को ऊपर सौंप रहे हैं। पूर्णिमा साहू राशन विक्रेता सर, हम लोग सब समूह वाले चलाते हैं राशन दुकान, और 4,000 3,000 बचता है, सरकार से बांटेंगे अपन पैसा भी नहीं हो पाता। एक लोग 1,000 रुपया 500 रुपया बांटेंगे, घर चलाना मुश्किल है सर। सरकार को मैसेज देना चाहेंगे कि जिस समूह को दिए हैं दुकान चलाने के लिए, तो समूह का भी, महिलाओं लोग का भी चलना चाहिए। घर सब घर छोड़कर, बच्चे छोड़कर दुकान चलाते हैं, तो उनका भी रोजी रोटी निकलना चाहिए सर। यही स्थिति रहा तो हम सब राशन विक्रेता सब साथ में हैं सर। और यही स्थिति रहा तो हम राशन दुकान वाले तो एक हैं सर, लेकिन हमारे पीछे 10 लोग 20 लोग हैं। तो हम आसानी से, अगर सरकार हमारे साथ नहीं होगा तो जाहिर सी बात है हम भी सरकार के साथ नहीं रहेंगे।